Oh, hello, my class 8 superstar. So, I'm your Captain Calculus, and today is the day 1 of chapter 1 Rational Numbers, class 8 Mathematics. So, I know rational numbers, जसं की आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं, खूप जास्त भीती वाटते, राईट? रॅशनल नंबर्स. बट डोंट वरी, रॅशनल नंबर्स इझीएस्ट टॉपिक आहे. डे 5 पर्यंत विल बी मास्टर इन रॅशनल नंबर्स. सो, लेट्स गेट स्टार्टेड. So we are in class 8, right? But till class 7 we learned that natural numbers काय असतात, whole numbers क्या होते हैं, integers क्या होते हैं. So natural numbers starting from 1 to infinity, whole numbers starting from 0 to infinity क्या असतं? Infinity. Oh yeah, okay. So what is infinity? Infinity means टू मच, लाइक यू कांट रीच टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, आप कितना भी काउंट करके जाओ आप इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकते. ठीक है. सो फॉर नाउ इन्फिनिटी क्या होता है उसको छोड़ देते हैं. जस्ट रिमेंबर कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन. एंड व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स इंक्लूड्स positive, negative and neutral numbers. What are positive numbers? Positive numbers means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? And what are negative numbers, by the way? Negative numbers are -1, -2, -3, -4, -5, -6, right? These are negative numbers. But what are the neutral numbers? Neutral numbers means 0. Neutral number means 0. Yeah, so अभी हम बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इतने में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो से स्टार्टिंग नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, न्यूट्रल नंबर्स होते हैं. बट रैशनल नंबर्स ये क्या है, नया ही कुछ आ गया है. तो उस पर जाने से पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस. पढ़ेंगे हमें, वी नो व्हाट इज फ्रैक्शन, लेकिन हम फिर से एक बार फ्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, जाते हैं. ओके. सो फ्रैक्शन क्या होता है? आप सभी ने पिज्ज़ा खाया है? पिज्ज़ा पिज्ज़ा या फिर केक तो खाया ही होगा. अगर एक ही दिन पे दो लोगों के बर्थडे है, एक चीमू का बर्थडे है और दीमू का बर्थडे है, तो क्या करोगे? ऑलराइट, तो मैंने बोला कि चीमू का बर्थडे है और दीमू का बर्थडे है, क्या करोगे? एक ही दिन पे है तो दोनों को हाफ हाफ केक बांट दो. तो एक को कितना आएगा? 1/2, राइट? तो चीमू को आएगा 1/2 और दीमू को भी आएगा 1/2. ये क्या हो गया? अपना फ्रैक्शन हो गया. सो दैट इज व्हाट रैशनल नंबर्स इज. तो रैशनल नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में वर्ड्स को लिखना है. जैसे कि 1/4, 1/2, 1/2 लिख दिया, फिर 1/3 लिख दिया, एंड दैट्स ऑल. सो रैशनल नंबर्स एक्चुअली होते क्या है? तो रैशनल नंबर्स जो है वो ऐसे ही p/q के फॉर्म में रहते हैं, जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर्स है. इंटीजर्स मतलब क्या? अभी पढ़ा था हमने, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड न्यूट्रल नंबर्स. लेकिन जो q है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट? न्यूट्रल नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता. बाकी q, p को तुम ज़ीरो रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, बट q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता. तो इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन रट लो, कम ऑन. अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called as rational number. रैशनल नंबर कैसे होते हैं? p/q के फॉर्म में मिलते हैं हमको, जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रह सकते हैं, लेकिन जीरो क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. तो रैशनल नंबर्स के बेसिक रूल्स क्या है? 3 रूल्स पढ़ के जाना है. p और q शुड बी इन फ्रैक्शन, दे मस्ट बी इंटीजर्स. यहाँ पे मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, p एंड q must be integers and q can never be equal to 0. इतना ज़्यादा सिंपल है अपना रैशनल नंबर्स. तो मुझे बताइए कि 3/5 ये रैशनल नंबर है या नहीं? तो उसके लिए हम रूल्स चेक करेंगे. फर्स्ट रूल, p एंड q शुड बी इन फ्रैक्शन. तो p 3, q 5 फ्रैक्शन में है, यस. तो पहला आ गया यस. दूसरा, p एंड q मस्ट बी इंटीजर. क्या ये इंटीजर है? यस, ये इंटीजर है. इसमें का क्यू ज़ीरो है? नहीं, ज़ीरो नहीं है. इसका मतलब अपना ये जो नंबर है
इज अ रैशनल नंबर। सो आपका होमवर्क है कि आप इन नंबर्स को जाने और देख के बताएं कि ये रैशनल नंबर्स है या नहीं। नेक्स्ट बढ़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स इन डे 2। बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे और डे 2 आप भूलें नहीं, डे 2 भी डे 1 के बाद तुरंत कंप्लीट कर सके। लव लव, बाय बाय।